बाकी लोग तो बोल रहे सर आज क्लास ही नहीं करना है ज्यादा। ठीक है। अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, देखो तो एक बार। हुआ है ना? मैसेज मिला है होगा आपको। प्रिया, गुड मॉर्निंग। ज्योति, हाँ सर। रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है? हाँ सर। ओके ओके, ठीक। चलो सर, ऐसे मुझे पता है थोड़ा फेस्टिव मूड है, बट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सर। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। भाई दूज है तो थोड़ा फेस्टिव मूड, घर घर में पूजा वगैरह ये सब तो चलेगा, रिलेटिव्स वगैरह। मेरे घर पे भी चल रहा है। अच्छा तो बेसिकली इक्विटी डेरिवेटिव क्लास है सर। तो इक्विटी डेरिवेटिव में लास्ट वीक मैंने आप लोगों को इंडेक्स कंस्ट्रक्शन सिखाया था, याद है आप लोगों को? हाँ सर। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन क्या था बोले तो, मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। अगर किसी का मिस है तो जरूर एक बार देख लीजिएगा। मतलब ये पूरा एक स्टैटिस्टिकल टूल्स था, जिसपे मैंने आपको ये समझाने का कोशिश किया था कि ये जो हमारे देश में सेंसेक्स निफ्टी इस तरह का जो इंडेक्स होता है सर, ये इंडेक्स बनता कैसे है? मतलब बेसिकली ये एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर बेस करके ये इंडेक्स बनाया जाता है सर। जैसे इंडिया में सेंसेक्स है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी वगैरह है, वैसा ही अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में बी S&P न्यूयॉर्क का जो है सर, नैस्डैक वगैरह है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज जो है, ठीक है, निक्केई। तो ऐसे बहुत सारा स्टॉक एक्सचेंज है। जो भी स्टॉक एक्सचेंज आप दुनिया भर में देखते हो, सारे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स होता है, जिसको जिसको एक्चुअली हम लोग मिरर की तरह देखते हैं। इट्स लाइक कि उसको देख के हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि अच्छा चलो मार्केट अच्छा हो रहा है कि मार्केट खराब जा रहा है, मार्केट बियरिश हो रहा है कि मार्केट बुलिश हो रहा है। इसलिए एक इकोनॉमी क्या मिरर बोल सकते हो आप उसको, है ना? सर बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सर। तो एग्जैक्टली मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि ये इंडेक्स कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग लास्ट वीक डिस्कस किए थे सर। ठीक है, इंडेक्स कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज मैं उसी पॉइंट से कंटिन्यूएशन थोड़ा करूंगा। ठीक है, कि इंडेक्स का यूज क्या है और इंडेक्स को कितना तरीके से यूज किया जा सकता है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपसे एक एक करके बात चालू करता हूँ सर। जैसे हम लोग ट्रैक करते रहते हैं ना सर, जैसे निफ्टी ट्रैक करते हैं, जैसे ये देखिए ना, जैसे ये आज का निफ्टी है, ठीक है। उस दिन धनतेरस के दिन किसने किसने ट्रेड लिया था सर, बोलो? सुमित जी ट्रेड लिए थे धनतेरस के दिन? मतलब धनतेरस मतलब एक्चुअली नहीं लिए थे। मुहूर्त ट्रेडिंग एक्चुअली धनतेरस के दिन तो नहीं हुआ है, ये मंडे को हुआ है, दिवाली के दिन हुआ है सर। सर हाँ बोलो सर। मैंने लिया था। लिया था, प्रॉफिट हुआ सर? हाँ। कितना प्रॉफिट किया? डबल हो गया। डबल हो गया? किसमें किए थे सर? बाप रे। निफ्टी का इंडेक्स पे किया था। और मैंने मुहूर्त का सोच के भी नहीं किया था सर, मैंने फ्राइडे का चार्ट देख के ऐसे मंडे के लिए ट्रेड ले लिया था। मेरे को माल याद नहीं था मंडे मुहूर्त होगा बोल के। अच्छा, मतलब तूने सुबह लिया था? मतलब ये इसमें मुहूर्त ट्रेडिंग पे नहीं लिए थे? मैंने छोड़ा था तो ग्रुप में मंडे, मैंने मतलब फ्राइडे को ले लिया कि मंडे तो मॉर्निंग मार्केट ओपन होगा, कॉल है, हाँ ऐसे सोच के ले लिया था। फिर मंडे जब याद आया ओ आज तो दिवाली हॉलीडे शाम को होगा करके आपने जब ग्रुप में डाला ना मुहूर्त का, फिर हाँ। मेरे को याद आया कि आज तो मुहूर्त है करके, फिर ऐसे आराम से बैठ रहा था और डबल हो गया। चलो सर बढ़िया। तो इट्स लाइक कि सर मुहूर्त ट्रेडिंग, एक मुहूर्त ट्रेडिंग इज जस्ट अ, ये कोई मतलब बड़ा बहुत बड़ा इंजीनियरिंग नहीं है, ये जस्ट एक इमोशंस है, ठीक है। अब मुहूर्त ट्रेडिंग में कोई कमाता है, ज्यादातर केस में स्टॉक का प्राइस ज्यादा ही होता है मुहूर्त ट्रेडिंग पे। बट फिर भी ये एक वो होता है ना सर, एक सगुन, मतलब इट्स लाइक कि खरीदना चाहिए कुछ, घर पे कुछ नया शेयर खरीदना चाहिए, एसेट खरीदना चाहिए। तो वही एसेट खरीदने के इमोशंस पे हमारे देश में एक कल्चर है, और उसी के लिए BSE NSE भी इसको सेलिब्रेट करता है। 1 घंटा के लिए मार्केट शाम को ओपन करता है, 6:15 से लेके 7:15 तक। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, तो उस दिन हुआ था ठीक है। तो बेसिकली
कहने का मतलब ऐसा है सर कि ये जो निफ्टी 17,737 ये जो अप एंड डाउन चलता रहता है सर मार्केट में। अगर हम लास्ट 3 साल में देखें तो निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ही मतलब इम्प्रूवमेंट दिखाया है, बट ये अप डाउन चला है। बट मैंने आपको लास्ट वीक इसी का जो कॉन्स्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी है, ठीक है, यही मैं आपको समझाया था। ठीक है, जो मैं इक्विटी डेरिवेटिव का जो NICM के नोट से ही मैंने समझाया था, मतलब इंस्टीट्यूट का जो गाइडलाइंस मेट्स है वही से समझा गया था सर कि ये इंडेक्स कैसे बनता है और इंडेक्स का अंडरस्टैंडिंग कैसे करना है। ठीक है, तो उसी पॉइंट में कुछ और भी पॉइंट्स था जिसके बारे में मुझे थोड़ा चर्चा आपको साथ एक बार कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स, टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट इंडिसेस। आज थोड़ा इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंडेक्स मैनेजमेंट, मेजर इंडिसेस क्या क्या है आप लोग जानते हो ऐसे ही, एंड एप्लीकेशंस ऑफ इंडिसेस। ठीक है, मतलब ऑलरेडी मैंने कंस्ट्रक्शन कैसे करना है उसका स्टैटिस्टिकल यूज क्या है वो मैंने समझाया। आई होप कि वो समझ में भी आया था सबको, है ना। अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स में कि इंडेक्स क्या है और इंडेक्स कैसे बनाया जाता है, इसका अंडरस्टैंडिंग तो हुआ था क्या प्रिया, याद है कि नहीं? प्रिया था लास्ट वीक क्लास में, मुझे याद है। मार्केट कैपिटलाइजेशंस, वेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशंस के बेसिस में होता है नॉर्मली। ठीक है, और आज की डेट में इंडियन मार्केट में स्पेशली निफ्टी, सेंसेक्स, ये लोग मार्केट कैपिटलाइजेशंस को तो करते ही है, बट मार्केट कैपिटलाइजेशंस पे भी एक एडवांस पोर्शन आ गया सर, दैट इज फ्री फ्लोट, मतलब कितना ट्रेड के लिए आउटस्टैंडिंग अवेलेबल है उसके ऊपर बेस करके इसका वेटेज लिया जाता है और वो यूज किया जाता है। ये स्टैटिस्टिक्स का चर्चा लास्ट वीक हुआ था। सुमित जी, ये वाला क्लास मिस था ना आपका? मुझे जितना याद आ रहा है हाँ सर, हाँ सर। एक बार कर लीजिएगा सर। ठीक है, इंडिया में नॉर्मली फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन यूज किया जाता है आजकल, बट एक्चुअली फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन के बीच में एक ही फर्क है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब जिसका जितना कैपिटलाइज होगा, जिसका जितना मार्केट में आउटस्टैंडिंग कैपिटल, मतलब कैपिटल जितना होता है उसके ऊपर बेस करके उसका वेटेज लिया जाता है और इंडेक्स को ड्रॉ किया जाता है, और उसके ऊपर बेस करके बेसिकली ये पूरा स्टैटिस्टिकल एक यूज है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर स्टैटिस्टिकली ये भी देखा था कि एक इंडेक्स 100 से स्टार्ट हुआ था, और फिर फॉर्मूला वाइज जब हम लोग उसको स्टैटिस्टिकली देखें तो इंडेक्स 100 से लेके 177 तक पहुंचा। ठीक है, ओल्ड वैल्यू से न्यू वैल्यू में ट्रांसफर होते होते, और करेंटली आज के डेट में इंडिया जैसे कंट्री में लाइक BSE NSE ये लोग फ्री फ्लोट करते हैं। फ्री फ्लोट इज लाइक कि अलग अलग जो भी स्टेक होल्डर्स है मार्केट में, उनका जो मार्केट में जो कैपिटल फ्लो होता है, ठीक है, फ्रीली फ्लो होता है जिसमें किसी का कंट्रोलिंग नहीं होता है प्रॉपरली। ठीक है, जो फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी कभी भी ले सकता है, दे सकता है। ये जो फ्री फ्लोट कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर बेस करके आजकल बनाया जाता है। सेम कॉन्सेप्ट है, वही वेटेड मार्केट कैपिटल का कॉन्सेप्ट है। और एक अनदर कॉन्सेप्ट था प्राइस वेटेड इंडेक्स। ठीक है, ये भी एक बहुत पॉपुलर है, इसके ऊपर बेस करके भी काफी सारा इंडेक्स बनता है, जिसमें जैसे कि डाउ जोन्स का जो इंडस्ट्रियल एवरेज है जो अमेरिका में बहुत फेमस है सर। फिर हमारे जापान में जो निक्की 225 बनता है, ठीक है, जापान का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है सर निक्की। ठीक है, तो निक्की का, डाउ जोन्स का, ये लोग सर वेटेड। सर हम लोग को जो मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखता है वो फ्री फ्लोट रहता है ना? हाँ, फ्री फ्लोट लगता है sir, ठीक है, इंडिया में फ्री फ्लोट लगता है। पहले नॉर्मल होता था, पहले नॉर्मल मार्केट कैपिटलाइजेशन होता था, आजकल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन करते हैं। ठीक है, और यूएस में और जापान मार्केट में प्राइस वेटेड इंडेक्स करते हैं, नॉट यूएस का सारा मार्केट में नहीं, स्पेशली डाउ जोन्स करते हैं, फिर आपका निकेई करते हैं, ये लोग प्राइस वेटेड इंडेक्स करते हैं। एक बार लास्ट वीक का क्लास एक बार देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छे से समझाया गया, मतलब पूरा स्टैटिस्टिक्स कैसे बना है इसका पूरा यूज मैंने दिखाया। एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडेक्स, इम्पैक्ट कॉस्ट, मतलब जब आप स्टॉक ऑर्डर करते हैं स्पेशली कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस में, तो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आप कितना शेयर ऑर्डर कर रहे हो उसके साथ वो जो ऑर्डर बुक के साथ मैच करके बेस्ट अवेलेबल प्राइस, ठीक है, उसमें आपका इम्पैक्ट कॉस्ट का बढ़ जाना, ये मैंने फ्यूचर की क्लास में भी मैंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, जब फ्यूचर का क्लास करवाया था इम्पैक्ट कॉस्ट के बारे में बहुत डिटेल्स में चर्चा हुआ था। आज इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बात करते हैं, और इंडेक्स मैनेजमेंट में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ठीक है, इंडेक्स मैनेजमेंट इन द सेंस इंडेक्स कंस्ट्रक्शंस, मेंटेनेंस एंड रिवीजन प्रोसेस इन जनरली डन बाय स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। ठीक है, फॉर इंस्टेंसेस NSE indices are managed by separate company called NSE Indices Limited.
जो एनएससी का इंडिसेस को मैनेज करते हैं इनको एनएससी इंडिसेस लिमिटेड कहते हैं। ठीक है सर, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को मैंने ऑलरेडी डेरिवेटिव का क्वेश्चन शेयर किया, दो 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 मॉक पेपर शेयर किया, आप लोग उसको प्रैक्टिस किया सर? अभी तक तो शायद फेस्टिव मोड ऑफ नहीं हुआ, तो जैसे ही नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट दिन से स्टार्ट कर दीजिए सर, ठीक है? मैं और भी 3 रेडी कर लिया, इसी थोड़ा सा छुट्टी चल रहा था, तो मैं और भी 4-5 रेडी कर लिया, 3 नहीं, वो भी मैं आप लोगों को आज शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो शेयर करने से आप लोग प्लीज, करीब 700 से 800 क्वेश्चन होगा इक्विटी डेरिवेटिव का, प्लीज एक बार प्रैक्टिस करके एग्जाम में बैठ जाइए सर। ठीक है, अच्छा देखो, तो इंडेक्स कंस्ट्रक्शन इज ऑल अबाउट चूजिंग द इंडेक्स स्टॉक्स एंड डिसाइडिंग ऑन द इंडेक्स कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी। सर इंडेक्स कंस्ट्रक्शन क्या है? बड़ा सिंपल बात कर रहा है सर। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन इज ऑल अबाउट चूजिंग द इंडेक्स स्टॉक्स एंड डिसाइडिंग ऑन द इंडेक्स कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी। Maintenance means adjusting the index for corporate actions like bonus issue, right issue, stock split, consolidation, merger, etc. सर ये क्या है? सर ये corporate actions है, मतलब कंपनी लेवल में कंपनी बोनस इशू करता है, कंपनी राइट इशू करता है, कंपनी स्टॉक को स्प्लिट कर देता है, कंपनी कंसोलिडेट करता है, कंपनी मर्ज हो जाते हैं। ठीक है सर, ये सब क्या है? सर बोनस इशू में कंपनी एक्स्ट्रा शेयर देगा आपको, ठीक है? राइट इशू में कंपनी आपको न्यू शेयर इशू करेगा, ठीक है, थोड़ा लो रेट में। स्टॉक स्प्लिट में 10 टका का शेयर 5 टका हो जाता है, ठीक है? स्टॉक स्प्लिट में 10 का फेस वैल्यू 10 का था, फेस वैल्यू 5 का हो जाएगा, ठीक है? और अगर आपने कोई शेयर 500 टका में खरीदा था तो 500 का शेयर 250 नजर आ जाएगा आपको, मतलब आपको लगेगा कि मार्केट में दाम गिर गया है, बट एक्चुअल में ये स्टॉक स्प्लिट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा फंडामेंटल लेवल में भी काफी डिस्कस होता है सर। ठीक है, तो मैं ज्यादा डिटेल्स में अभी इसमें नहीं जाऊंगा, बस इतना कहना चाहूंगा, कंपनी ऐसा करता है। रिसेंट ट्रेंड में एक कंपनी का मुझे याद आ रहा है सर, टाटा स्टील। टाटा स्टील ना, मुझे तो टाटा स्टील का याद आ रहा है जिसने हाँ रिसेंटली हाँ सर, ट्वीट किया था। 100 रुपए का था। हाँ सर देखो, टाटा स्टील चल रहा था करीब 700-800 में चल रहा था ना टाटा स्टील का शेयर का दाम? 800 के। हाँ 800 के आसपास चल रहा था, बट कंपनी ने अपना शेयर को 10 का शेयर को शायद एक फेस वैल्यू 1 कर दिया। 10 का शेयर का वैल्यू को, मतलब फेस वैल्यू 10 का जो था उसको 1 टका कर दिया, और कंपनी का शेयर ऐसा दिखता है अभी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका रियल वैल्यू कम हुआ है, इसका रियल वैल्यूएशन वही है जैसा था। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं आया, बस इसका स्टॉक प्राइस जो है वो कम दिख रहा है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को बड़ा दिलचस्पी आ जाता है। ठीक है, जो तो रिटेल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, होल्डिंग्स, नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग बढ़ जाता है ना, हाँ नंबर ऑफ तो शेयर होल्डिंग बढ़ प्रोपोर्शनेटली। जाता है, हाँ प्रोपोर्शनेटली, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होता। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आप पहले मानो आप 100 शेयर होल्ड करते थे, ठीक है, तो कंपनी आपको बोलता है कि बोनस इशू करेंगे और साथ में स्टॉक स्प्लिट। नॉर्मली बोनस इशू एंड स्टॉक स्प्लिट ये हैंड टू हैंड आता है, दोनों अलग कॉर्पोरेट एक्शंस है। बोनस इशू करना एंड स्टॉक को स्प्लिट करना, कंपनी क्या करता है, डिक्लेयर करता है कि 1:1 के बेसिस में शेयर देगा, बोनस देगा। अब 1:1 बोनस क्या होता है? अगर आप 100 शेयर होल्ड करते थे, अभी आपका ये शेयर कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक के बदले एक। इफ यू हैव 100 शेयर्स ऑलरेडी इन योर पोर्टफोलियो, सो 1000 नहीं, मतलब 1:1 मीन्स 1000 क्यों सर? 100 की जगह एक्स्ट्रा और हो जाएगा सर, तो ओ अच्छा। ठीक है, मतलब पहले आपके पास 100 शेयर था, अब क्योंकि कंपनी ने 1:1 बोला, मतलब एक के बदले एक और, तो आप अभी आपका शेयर हो जाएगा 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब बेसिकली 200 शेयर्स का होल्डिंग हो जाएगा आपका। आपका शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगा, बट शेयर का दाम, मानिए मैं जस्ट एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, कि मानिए शेयर का दाम चल रहा था 200 रुपीज, ठीक है? ठीक है, जैसे इस केस में तो काफी ज्यादा इसका स्प्लिट हुआ है, लाइक फेस वैल्यू 10 का फेस वैल्यू को 1 या 0.5 ऐसा कुछ कन्वर्ट किया गया है। मैं एग्जैक्टली वो डेटा अभी तो नहीं मिलेगा, ठीक है? पर 200 का शेयर को अगर अगर स्प्लिट करता है तो वो एक्चुअली फेस वैल्यू को स्प्लिट करता है। फेस वैल्यू 10 टका होता है, तो अगर फेस वैल्यू 5 हो जाए, ठीक है, तो 200 का शेयर 100 दिखेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि फेस वैल्यू के बेसिस में ही करंट प्राइस चल रहा था। अब फेस वैल्यू अगर 50% में लो हो जाएगा तो करंट प्राइस भी 50% में लो। ये सिंपल अकाउंटिंग मेथड है सर। तो पहले अगर आप 100 शेयर होल्ड करते थे तो 200 टका करके शेयर का दाम चलता था, तो 100 इंटू 200 आपके पास कितना होगा? 20,000, है ना? करेंटली क्या हो जाएगा? 200 शेयर, बट मार्केट में शेयर का दाम हो जाएगा 100।
वैल्यूएशन क्या रहेगा आपका 20,000। बात समझ में आ रहा है सर? वैल्यू वाइज चेंज नहीं होता है, नंबर ऑफ होल्डिंग वाइज इसका थोड़ा सा अंदर का जो मतलब शेयर होल्डिंग एरिया है वो बदल जाते हैं। अब आप बोलोगे सर कंपनी ऐसा क्यों करता है? सर अकाउंटिंग, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ये, एक अकाउंटिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये। कंपनी का जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं ये अपनी कंपनी को अट्रैक्टिव रखने के लिए, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के, रिटेल वाले को थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स को कंपनी के प्रति ऑलवेज थोड़ा कॉन्फिडेंट रखने के लिए इस तरह का एक्टिविटी कभी कभी 2 साल 4 साल 5 साल में ऐसा करते हैं, ताकि उसका स्टॉक का दाम कभी भी बहुत हाई ना नजर आए। ठीक है, तो ज्यादा हाई नजर आने से क्या है ना, रिटेल वाले जो होते हैं ना, जो थोड़ा सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है, इनको थोड़ा सा ना डर लग जाता है। जैसे ही आप किसी को बोलोगे एक एक शेयर 3,000 का, 4,000 का, 5,000 का, ठीक है, तो वो बंदा ना डर जाता है, भाई इतना दाम देके कौन शेयर खरीदेगा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सस्ता नजर आता है ना, तो वो उसको लेने के लिए ठीक लगता है उनको। तो बात ऐसा है कि ये रिटेल को बेसिकली अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। ठीक है, और कंपनी अपना थोड़ा वैल्यूएशंस को भी इधर उधर करना चाहता है, तो उसके लिए कंपनी ऐसा करता है। मैं ज्यादा डिटेल्स में भी नहीं जा रहा हूँ, बट जितना आपको मैंने बताया इतना काफी है सर करेंटली। ठीक है, सो बोनस इशू, क्योंकि ये एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है पूरा। ठीक है, जब आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फंडामेंटल एनालिसिस का क्लास करेंगे, वहां पर मुझे थोड़ा ज्यादा मौका मिलता है, ज्यादा डिटेल्स में बताने का मौका मिलता है। तो एग्जैक्टली जब कंपनी बोनस इशू करता है तभी कंपनी स्टॉक को स्प्लिट भी करता है। ठीक है, ये देखिएगा आप, हैंड टू हैंड चलता है। राइट इश्यूज में क्या होता है, राइट इशू भी कंपनी का शेयर इशू का ही एक पार्ट है। कंपनी न्यू शेयर इशू करता है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलते हैं, कंपनी को पैसा से चाहिए होता है ना, तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग वाले को बोलता है कि मार्केट में मेरा शेयर 200 टका करके चल रहा है, लेकिन हम अपने एग्जिस्टिंग वाले को 195 करके देना चाहते हैं। ठीक है, तो कंपनी इसमें अपने ही एग्जिस्टिंग वाले को राइट इशू करके अपना जो जरूरत का पैसा होता है वो उठाने का कोशिश करता है। ठीक है, कभी कभी कंपनी कॉन्सोलिडेट हो जाता है, मतलब कंपनी और उसका जो सब्सिडरीज वगैरह है उनको मिला के, ठीक है, मार्च कर जाना, मतलब दो बड़ा कंपनी जैसे वोडाफोन एंड आइडिया है ना, जैसे वोडाफोन और आइडिया मार्च किया था। वी जानते कि नहीं जानते? आपको बिल्कुल जानते हैं सर। ठीक है, पहले वोडाफोन का शेयर आइडिया का शेयर अलग से मिलता था, है ना, लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है। आजकल तो डायरेक्टली आप वी बोल के सर्च करोगे तो आपको वी का शेयर ही नजर आ जाएगा। आपको नहीं दिख रहा है? इसका बिजनेस का हालत खराब है, बहुत खराब है वोडाफोन का। सर हाँ बोलो सर। ये वोडाफोन आइडिया को इंडस टावर्स ने बाय नवंबर उनका जो भी डेप्ट है ना, वो- उसका 80% अमाउंट दो फॉर बिजनेस कंटिन्यूएशन के लिए बोला है ना। यस सर, बहुत बहुत प्रॉब्लम में है सर ये। इसका इसका फाइनेंशियल कंडीशंस चेक करोगे ना, बहुत खतरनाक सिचुएशंस में है। तभी तो मार्च को किया था इन लोग, वोडाफोन आइडिया मार्च किया था इसीलिए, ताकि अपने आप को बचा पाए। बट सर इसका मतलब इन लोग अपना बिजनेस को बचाने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं। इनका जो टैक्स है गवर्नमेंट के पास, इनका काफी सारा लाइसेंस का पैसा सब पेंडिंग पड़ा है सरकार के पास में। तो आप लॉस भी देखोगे ना आपको पता चलेगा। ये देखो सर, नेट इनकम देखो, 28,000 करोड़ का नेट इनकम नेगेटिव है, मतलब 28,000 करोड़ लॉस में जा रहा है। उससे पहले 44,000 करोड़, 73,000 करोड़ थोड़ा रिकवर हुआ है, बट अभी भी ना वो मतलब क्या बताएं सर, मतलब एक्सपेक्टेड एरिया में नहीं है। 28,000 करोड़ लॉस में कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा? बट फिर भी अगर कोई आज के डेट में लेता है, और अगर वोडाफोन को गवर्नमेंट बचा देता है सर, ठीक है, अगर गवर्नमेंट छोड़ देता है और बचा देता है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि वोडाफोन आइडिया का शेयर वापस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा सर। ठीक है, हाँ बोलो सर। ऐसा न्यूज आया था ना कि गवर्नमेंट का जो भी लोन है उसके लिए वोडाफोन आइडिया को स्टे मांगा गवर्नमेंट ने, मतलब वो एडजस्टमेंट के लिए, लोन एडजस्टमेंट के लिए। हाँ हाँ, गवर्नमेंट स्टेक मांग रहा है, ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करेगा। मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया को बंद होने नहीं देगा गवर्नमेंट, मुझे ऐसा लगता है। और ये मेरा एक इनर फीलिंग्स बता रहा है कि मुझे नहीं लगता कि इनको बंद करने बोलेगा, क्योंकि इंडिया में ऐसे ही अभी टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस उतना ज़्यादा है नहीं। ठीक है,
2-3 कंपनी है जो बेसिकली मार्केट में रह गया है। बेसिकली डुओपॉली चल रहा है एक तरह का। एक तरफ जियो है और एक तरफ एयरटेल है, ठीक है। एयरटेल भी मुश्किल में था, वो भी सरवाइव का एक मोड में आया है वापस। ये रिसेंटली प्राइस इंक्रीज होने के बाद उनका थोड़ा अच्छा हो रहा है सर, ठीक है। मतलब ये जो हम लोग जो फोन का डेटा यूज करते हैं उसका प्राइस इंक्रीज हुआ है। जियो को भी पेनल्टी लगाया ना, जियो को भी पेनल्टी लगाया। जियो जो मार्केट में प्राइस को जिस तरह से मैनिपुलेट किया था उसका पेनल्टी भरवाया जियो से। तो काफी ज्यादा कंट्रोलिंग में है और गवर्नमेंट चाहता है कि वोडाफोन आइडिया या मतलब ये रह जाए, ठीक है। अब देखो क्या करता है। लेकिन आप इस स्टॉक को देख सकते हो सर, मतलब ऑब्जर्वेशंस में रख सकते हो। अगर गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेता है तो इस स्टॉक में ना सर रिस्की है, ठीक है। रिस्की है, नो डाउट रिस्की स्टॉक है, ठीक है। हाई रिस्क है। स्टॉक इज 3.15x वोलेटाइल एज निफ्टी। लेकिन सर रिस्क है, लेकिन अगर गवर्नमेंट का कुछ अच्छा डिसीजन आ जाता है तो आप इतना समझ लो कि ये स्टॉक वापस परफॉर्म करेगा, ठीक है। और अभी काफी लो रेंज में जा रहा है इसका दाम, काफी लो में जा रहा है। मतलब जैसे यस बैंक के लिए मैं आपको बोलता रहता हूँ कि आप यस बैंक को भी फॉलो कीजिए, ठीक है। सिमिलरली आप वोडाफोन आइडिया को भी फॉलो कीजिए सर, ठीक है। मतलब कभी भी ये अपना पासा पलट सकता है, ठीक है। कभी भी पलट सकता है। अच्छा, ठीक है सर, चलो मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो जा रहा हूँ, इतना डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। ओके, देखो सर, तो बेसिकली राइट इशू, स्टॉक स्प्लिट, कंसोलिडेशन, मर्जर, इस तरह का कंपनी के अंदर ना कॉर्पोरेट एक्शन चलता है। तो ये सब में ना इंडेक्स रिवीजन होता है ना। रिवीजन ऑफ इंडेक्स डील्स विद चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इंडेक्स एज सच, रिप्लेसिंग सम एग्जिस्टिंग स्टॉक बाय द न्यू वंस बिकॉज ऑफ चेंज इन द ट्रेडिंग पैराडिज्म ऑफ द स्टॉक। मतलब होल्डिंग पैटर्न बदल जाएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन बदल जाएगा। तो उसके ऊपर बेस करके निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है। जैसे सेंसेक्स, निफ्टी में 50 कंपनी होता है, सेंसेक्स में 30 कंपनीज होता है, ठीक है। आपको बता दूं, ये जो हम लोग निफ्टी देख रहे हैं, ठीक है, सिमिलरली हम लोग सेंसेक्स भी देखते हैं ना, ठीक है। तो निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज रहता है, ठीक है। और सेंसेक्स में अगर देखें तो सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज होता है। लेकिन इस तरह का नहीं है, सेंसेक्स में टॉप 100 पे भी आ सकता है, लेकिन पॉपुलरली जो सेंसेक्स है वो टॉप 30 कंपनीज का डेटा बना है मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। तो क्वेश्चन यही है सर कि ये जो निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स 30 हो, ये बेसिकली इसका मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, इतना आसानी से तो नहीं होता है ना। और जैसे इंडिया में एसएनपी, मतलब नॉट जस्ट इन इंडिया, एसएनपी तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंट्रीज में इंडेक्स मैनेजमेंट का काम करता है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ठीक है। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज को भी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को भी चलाते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी में भी काम करते हैं। सो ये एक बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स मैनेजमेंट फर्म है सर, है ना। आप लोग भी अपना मतलब नॉलेज बढ़ाते जाओगे ना, तो एसएनपी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस पे भी आप अपने आप को एक दिन जरूर सोच सकते हो सर, ठीक है। तो एसएनपी 500, ये देखो सर, रिसेंटली एनआईएसएम के साथ कुछ इनका कोर्स का भी टाई अप चलता है, तो आप लोग धीरे धीरे ये सब कर भी सकते हो। तो एसएनपी 500 खुद एक लिस्टेड भी है सर, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर। और सिंपली एसएनपी इज अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स ट्रैकिंग स्टॉक परफॉर्मेंस, इसका मतलब खुद का भी इसका एक है सर, आईएनएक्स का, ठीक है। तो ये दूसरे मतलब ये यूएस में चलता है ज्यादातर केस में। तो बेसिकली ये तो रहा इंडेक्स मैनेजमेंट के ऊपर बेस कर का कुछ पॉइंट्स। अब बात करना चाहिए सर इंडेक्स कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। ए गुड इंडेक्स इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी। एक गुड इंडेक्स क्या है सर? एक गुड इंडेक्स इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इन द सेंस जिसमें इजी बाय सेल हो जाता है ना, मतलब ट्रेडर या इन्वेस्टर मार्केट में तभी भरोसा कर पाता है जब मार्केट में लिक्विडिटी होता है। अगर ट्रेडर को लगता है कि मार्केट में मेरा पैसा फंस सकता है, या फिर मैं आज खरीद लूंगा बट कल बेचूंगा कैसे, आई डोंट नो, ठीक है। आज मैं बाई कर सकता बट कल अगर सेल करने में मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़े ना, तो ये ट्रेडर को अच्छा नहीं लगता सर, ठीक है। तो मार्केट में लिक्विडिटी होना जरूरी है। तो ये इंडेक्स कंस्ट्रक्शन में हमेशा ये देखा जाता है कि इंडेक्स में लिक्विडिटी है कि नहीं, ठीक है। तभी तो निफ्टी 50 वगैरह में ये जो आज के डेट में ऑप्शन ट्रेडिंग इतना पॉपुलर हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग पॉपुलर इसलिए हुआ है क्योंकि लिक्विडिटी है सर, ठीक है। तभी निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये सब में इतना लोग पागल की तरह ट्रेड करते हैं, ठीक है। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, ए गुड इंडेक्स इज ए ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ मतलब, ट्रेड ऑफ का मतलब होता है जो ब्रिज बनाते हैं सर, ठीक है। मतलब आज अगर कोई जीरो में है तो कल वो प्रॉफिटेबल में पहुंच सकता है। ये एक फाइनेंशियल टर्म है ट्रेड ऑफ। मतलब आप जीरो से प्रॉफिटेबल सिचुएशंस में पहुंच सकते हो। अगर आप गूगल बिजनेस डिक्शनरी भी देखोगे ना, तो ट्रेड ऑफ का मतलब आपको कुछ ऐसा ही नजर आएगा। ट्रेड ऑफ ये वर्ड बहुत ही अलग टाइप में माना जाता है सर, ठीक है। तो ये फाइनेंस में बड़ा ही, लेकिन क्या बोलते हैं,
an act of balance between two opposing situations, qualities or things both of which you want and need. ठीक है, मतलब trade off is देखो ना, in the trade off of between my career and taking care of my kids I choose to let go of many opportunities. मतलब आप कुछ छोड़ोगे तो बदले में आपको कुछ मिलेगा. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर इंडेक्स भी वही करता है सर. अगर आप थोड़ा रिस्क लोगे तो आप थोड़ा रिस्क लोगे ना अपने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वगैरह में, जो भी हो, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा. तो बेसिकली ये जो जीरो से हीरो होने का जो रास्ता है ना, ये ट्रेड ऑफ कॉन्सेप्ट है सर. ठीक है, इट्स अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो मैं ये बात बहुत ज्यादा करना पड़ता है. इवन एक क्वेश्चन भी आता है बीकॉम एंड एमकॉम लेवल में, सीए में फाइनल में, सीए इंटरमीडिएट में. ठीक है, ट्रेड ऑफ क्या है, ठीक है, व्हाट इज रिटर्न ट्रेड ऑफ, उससे सवाल होता है. तो a good index is a trade off between diversification and liquidity. A well diversified index reflects the behavior of the overall market and economy. ठीक है, while diversification helps to reducing risk, beyond a point it may not help in the context. जैसे मानो क्या कहता है, जैसे going from 10 stocks to 20 stocks, अगर आपके पास 10 स्टॉक होता था, अभी 20 स्टॉक्स आ गया. ठीक है, gives a sharp reduction in risk. Going from 50 stocks to 100 stocks gives very little reduction in risk. Going beyond 100 stocks gives almost zero reduction in risk. And there is a little to gain by diversifying beyond a point. कहता है सर एक सर्टेन पॉइंट के बाद ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन का कोई जरूरत नहीं है. आप अगर 10 स्टॉक होल्ड करते हो, 10 स्टॉक का आपके पास पोर्टफोलियो है, 10 से अगर आप 20 पे जाओगे तो ऑब्वियसली आपका रिस्क काफी ज्यादा कंट्रोल होगा. बट इसका मतलब ये नहीं कि 50 से 100 में जाओगे तो आपका रिस्क ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा, या फिर 50 से 100 क्रॉस करके और ज्यादा होल्डिंग बढ़ाओगे तो आपका रिस्क और ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा. ऐसा नहीं है. एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपका रिस्क कंट्रोल उतना भी नहीं होता है. ठीक है, तो ये इंडेक्स कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस करके ही ना ट्रेड लेना पड़ता है. Stocks in the index are chosen based on certain predetermined qualitative and quantitative parameters laid down by the index construction manager. Once a stock satisfies the eligibility criteria, it is entitled for inclusion in the index. Generally, final decisions of inclusion or removal of security from the index is taken by the specialized committee known as index committee. किस स्टॉक को निफ्टी 50 में रखा जाएगा, किसको निफ्टी के नेक्स्ट 50 में रखा जाएगा, किसको निफ्टी 100 में रखा जाएगा, निफ्टी 500 में रखा जाएगा, इसके लिए इंडेक्स मैनेजमेंट कमिटी होता है. मैं आपको दिखाता हूँ. निफ्टी 50, मैं बस आपको एक छोटा सा एनएससी के साइट में जाके एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और हो जाएगा. ये निफ्टी 50 में करेंटली जो कंपनीज है उसका लिस्ट है. आई होप आप सबको दिखाई दे रहा है. जैसे JSW स्टील, हिंदाल्को, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, यूपीएल, टाइटन, सन फार्मा, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा. सर इन्फोसिस से याद आया, सर ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर इन्फोसिस का कौन है जानते हो आप लोग? जो न्यू ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बना है, ये इन्फोसिस का कौन लगता है? एनी आइडिया आप लोगों को? नारायण मूर्ति सर का बेटी का हस्बैंड. हाँ सर, मतलब बेसिकली सन इन लॉ है. नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस का प्रोमोटर है सर, मेन ओनर है. ठीक है, उनका सन इन लॉ है करंट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सुनक, जो एक्चुअली इंडियन ओरिजिन भी है और साथ में भारत का दामाद भी है. चलो सर, क्या दिन आया सर. हाँ, जो ब्रिटिश 200 साल हमारे देश में राज किया, आज वही उसी देश का ओरिजिन का कोई बंदा उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है. मतलब ऐसा हुआ कि मतलब सादा चमड़े वालों के पास अभी ना मतलब लीडर भी नहीं है, ऐसा ही दिख रहा है सब. हाँ, अपने देश में लीडर भी नहीं है कि उनको दूसरे देश का लोग जो वहां पर जाके बसा है उनको लीडर बनाना पड़ रहा है. ये दिन भी देखना था. हाँ, इंडियन है सर वो. हाँ, इंडियन ओरिजिन का है सर. 1935 में उनका पापा सुनक है ना, अब करंट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सुनक जो है, उनका पापा 1930 में गुजरानवाला का है. गुजरानवाला मतलब आज पाकिस्तान में आया है, बट वो जिस टाइम पे वो लोग इंडिया छोड़ा था तब तो वो इंडिया ही था, और आज का पाकिस्तान थोड़ी ना पाकिस्तान है. वो तो बस एक हिस्टोरिकल रॉन्ग है सर. तो गुजरानवाला जो है सर, गुजरानवाला का है, पंजाब जो आता है एक्चुअली गुजरानवाला. देयर आर ऑल्सो सिख है, नहीं सॉरी, हिंदू 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 है ये लोग. ठीक है, मतलब बाय रिलीजन.
ठीक है, तो ये लोग केनिया चला गया था, इनका पापा डॉक्टर थे, माँ थे फार्मासिस्ट। ठीक है, फिर केनिया से साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड, और ये बाकी इनका जिंदगी भी इंग्लैंड में ही बिता है। ठीक है और अभी इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, और बाद में 2013 या 14 में मोस्ट ऑफली नारायण मूर्ति सर का बेटी के साथ इनका शादी भी हुआ था, मतलब हुआ है, अभी भी चल रहा है। तो इन्फोसिस का दामाद सर, चलो। तो इन्फोसिस निफ्टी 50 में टॉप कंपनीज में से है सर। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप 50 का लिस्ट आपको है जो एक्चुअली मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में आपको नजर आएगी। ठीक है, बड़ा सेफ बेट होता है मार्केट में, लेकिन अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 भी नजर आएगा, निफ्टी मिड कैप मतलब जो मीडियम कैपिटल कंपनीज है उसका भी आपको नजर आएगा। जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाओगे ना, यहाँ पर आपको भी काफी अच्छा अच्छा कंपनीज दिखेगा, जैसे वेदांत है, सेल है, ठीक है, HDFC है, AMC है, बंधन बैंक है, डबर है, अदानी ट्रांसमिशंस है, ट्रांसमिशंस, ठीक है, ल्यूपिन है, गोदरेज है, ठीक है, बजाज, ठीक है, बजाज है, फिर आपका अंबुजा सीमेंट है, जाइडस लाइफ है, बहुत सारे अच्छे अच्छे बिजनेस कंपनीज हैं। ऐसा अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 देखोगे ना, तो इसका मार्केट कैपिटल कंपेरेटिवली थोड़ा लो है, बट इसके अंदर ना आपको काफी ग्रोथ वाला कंपनी दिखेगा। ठीक है, जैसे जोमेटो, ICICI जनरल इंश्योरेंस, मुथूट फाइनेंस, SBI कार्ड, अदानी ग्रीन, सीमेंट्स, मैरिको, गेल, कोलपैल, ACC, बोस, डीमार्ट, ऐसा ऐसा कंपनी है ना यहाँ पर, पेटीएम, PNB, जिसके अंदर ना कुछ तो बात है सर। ऐसे कंपनीज के अंदर ना कुछ स्पेशल मैटर होता है जो आपके बिजनेस के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है सर। ठीक है, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, सॉरी सर। ठीक है, ऐसा ही आप स्मॉल कैप 100 में जाके भी कुछ अच्छा अच्छा कंपनी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको रिसर्च में काम आता है जब आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचोगे। ठीक है, ये बहुत काम आता है, इवन ट्रेडिंग के लिए भी हेल्प होता है सर। ठीक है, ऐसे तो निफ्टी 50 में ट्रेड करना सबसे आसान तरीका होता है स्टॉक चूज करके, क्योंकि काफी ज्यादा लिक्विडिटी होता है। बट अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचोगे ना, तो आप निफ्टी मिड का 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है, या फिर निफ्टी 100, आप ये सब जगह में जाके ना रिसर्च कर सकते हैं। मतलब इंडेक्स का यूज बहुत है, आप लोग समझ रहे हो ना, इंडेक्स का यूज बहुत ज्यादा है। आप लोग इसके साथ अपने आप को बिल्डअप करें, आपको इसके ऊपर बेस करके इसका मतलब आप एक एक कंपनी का डिटेल्स निकालिए। ठीक है, एक एक कंपनी का डिटेल्स निकाल के आप कंपनी के ऊपर बेसिकली देखिए कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का, जैसे अगर मैं आपको जस्ट एक सिंपल दिखाऊं, अदानी का ही बताता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर अदानी ट्रांसमिशंस है, मुझे याद है मैं लास्ट ईयर अदानी ट्रांसमिशंस के ऊपर एक क्लास में डिस्कशंस किया था। ठीक है, तो अदानी ट्रांसमिशंस का शेयर प्राइस काफी ग्रोथ दिया है उसके बाद भी। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, मुझे याद आया अचानक से, लुक एट सर लास्ट एक साल का रिटर्न देखा। बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का काम करते हैं सर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी। ठीक है, 1700-1800 में चल रहा था एक साल पहले, डबल है सर, डबल। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप इस तरह से ढूंढोगे ना, आपको ना मतलब वो बोलते हैं ना, मतलब सोना निकालना पड़ता है, सोना होता है सर, सोना है, आपको सोना निकालना पड़ेगा थोड़ा मेहनत के साथ। ये लास्ट ईयर डिस्कस हुआ था। एक कंपनी और एक था अदानी टोटल गैस बोल के, उसके बारे में भी वही इंडेक्स से ही एक्चुअली निकाल के मैंने देखा था। और अदानी के बारे में काफी बात भी चल रहा था, लेकिन काफी गिर गया था, इसके ऊपर काफी प्रॉब्लम चल रहा था। अगर ज्योति को शायद याद होगा, अदानी के ऊपर मैंने क्लास में बात किया था। अदानी टोटल गैस का शेयर प्राइस मतलब 2020 के 21 में 700 750 में आ चुका था। मैं उस रेंज में बोला था कि होल्ड करके रखिए, जिन लोगों ये के पास भी था। हाँ, याद है ज्योति। हाँ, वो कंट्रोवर्सी के टाइम पे जो फ्रीज कर दिया था इसको। अब देखो सर कहाँ से कहाँ गया। मैं बोला था ना कि पकड़ के रखो, ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि अदानी है, ये मैनेज कर लेगा। अब देखो सर, जो कोई भी इसको होल्ड करके रखा है, कितना रिटर्न गैदर किया है सर, एक साल का बात है बस। बस थोड़ा पेशेंस, मार्केट में बहुत मुश्किल में आया था ये, 1600 से सर एकदम तो गिर 5 ईयर देख रहे हैं आप? हाँ, 5 ईयर देख रहे हैं सर आप? मैं 5 ईयर देख रहे ले सर, लेकिन मैं आपको जो यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ ये एक साल का है। अब ये देखिए 2021 का डेटा देखिए, डेट नहीं देख पा रहे आप? यस सर, ये जून जुलाई के आसपास पे ही हुआ था। ये 2021 के जुलाई के आसपास का बात।
मैं 5 साल इसलिए लिया क्योंकि मुझे 21 का पूरा डेटा मिलेगा यहाँ पर। 1 साल में वो पूरा डेटा अवेलेबल नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने ये लिया। ये वाला यही सिचुएशंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि जब इस टाइम पे ये 1600 1300 1400 में चल रहा था और ये गिर के यहाँ पर आ गया था, क्योंकि अदानी को लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था। इनका एनएसई में कुछ इनका कंप्लायंस था जो प्रॉपरली सबमिट नहीं था, कुछ होल्डर के बारे में, मतलब जो शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग को लेके कुछ बात चल रहा था। ठीक है, तो उसको लेके काफी कंट्रोवर्सी था। मनी कंट्रोल में, इकोनॉमिक टाइम्स में कुछ लोगों ने कुछ बताया था, तो धड़ाधड़ इसका शेयर गिरना चालू हो गया था। लेकिन मुझे बहुत लोगों ने फोन करके पूछा, सर क्या करें क्या करें। मैं बोली अगर नहीं खरीदा है तो खरीद लो। और अगर इवन ऐसा है कि सर फ्रीज कर दिया था, ट्रेडिंग भी नहीं हो रहा था, लोग और डर के मारे पागल हो रहा था, ना बेच पा रहा था ना खरीद पा रहा था, क्योंकि सेबी का जांच चल रहा था। ठीक है, तो पूरा एकदम फ्रीज कर दिया था, लिक्विडिटी पूरा गायब हो गया था स्टॉक से। फिर इतना दिन तक यही देखिए सर, फ्लैट चला, जुलाई पूरा, जून जुलाई अगस्त 3 महीना लोग तो परेशान हो रहा था पूरा। मैंने बस इतना बोला कि होल्ड करके रखिए, जब रिटर्न देना चालू करेगा तो पकड़ नहीं पाएंगे। अब देखिए उसके बाद का जर्नी, 3482, 866% का रिटर्न है लास्ट 5 साल में। और अगर आप लास्ट 1 साल में भी देखें तो शायद आप पागल, मतलब आप देखो मतलब कितना परसेंटेज है, आप काउंट करो। ठीक है। सर ये तो लाइफ टाइम हाई है। है। तो लाइफ टाइम हाई है सर। हाँ सर, बहुत बहुत खतरनाक। मतलब ये होता है थोड़ा, मतलब अगर नहीं आप नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अब तो लेना बनता नहीं है इसमें। करेंटली, अभी इस हम्म। मोमेंट पे तो मैं लेने के लिए नहीं बोलूंगा। अभी देखना पड़ेगा, मैं करंट लेने के बारे में तो बात नहीं कर रहा। मैं बस लास्ट ईयर मैंने इसके बारे में बात किया था, मुझे वो इंडेक्स से याद आ गया, इसलिए मैंने आपको थोड़ा दिखाया। ठीक है, अभी इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये इसके बारे में मुझे अभी एनालिसिस मेरा नहीं है ज़्यादा। ठीक है, बट हाँ गैस के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसको रिकवर भी कर रहा है। और इसीलिए ये देखिए रिसेंटली, आप एकदम रिसेंट देखिए, गैस बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा था ना रिसेंटली, हमारे सब आसपास में जो गैस का सिचुएशंस है, एलपीजी का जो दाम बढ़ा है। कल ही मैं इकोनॉमिक्स क्लास में इसका केस स्टडीज किया सर, आप लोग बोलोगे तो मैं उसका एक आपको शेयर कर लूंगा। ठीक है, गैस का क्या हुआ है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम रहा है। और वही रीजन है कि रिसेंटली गैस का दाम गिरा था, मतलब गैस का शेयर, नॉट जस्ट अदानी टोटल गैस, बहुत सारे कंपनी, गुजरात गैस, अदानी महानगर गैस, ठीक है, ये सब गैस के ऊपर बेस करके कंपनी है। देखो रिसेंटली इसका मार्केट गिरा था और उसके बाद अक्टूबर ऑनवर्ड्स फिर से देखो एक अप मूवमेंट चालू है। तो अभी थोड़ा साइडवेज चलेगा सर, अभी गिरेगा नहीं, साइडवेज में ऐसे ही अप डाउन चलेगा। लेकिन कभी बहुत कुछ खतरनाक होगा तो फिर डाउन हो जाएगा, लेकिन सर अभी गिरने। हाँ बोलो सर। ये जो यूरोप में गैस का क्राइसिस हुआ वो क्या हमारे कंट्री पे भी गैस पे इफेक्ट करेगा? हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा। इंडिया में डोमेस्टिक गैस ऐसे मिलता है, डोमेस्टिक गैस 50% कवर करता है इंडिया में, बट फिर भी 50% डोमेस्टिक गैस के बाद भी तो 50% जरूरत होता है। और क्योंकि आजकल गैस के ऊपर बेस करके इवन ऑटो, गाड़ी वगैरह भी पीएनजी सीएनजी में चलता है ना सर। तो गैस को लेके कुछ ज्यादा ही फ्रेश एनर्जी का मैटर है, इफेक्ट तो किया है। तभी तो एलपीजी सिलेंडर का दाम इतना ज्यादा हो गया है सर, 1100 करके एक सिलेंडर का दाम चल रहा है। ये रशिया का जो इफेक्ट है ये तो पड़ रहा है सर, क्योंकि इंडिया अभी रशिया के छोड़ के बाकी दूसरे कंट्रीज लाइक मिडिल ईस्ट की तरफ देखना पड़ रहा है, प्रॉब्लम तो है। फिर सर अदानी का शेयर प्राइस, टोटल गैस वाला शेयर प्राइस सर कम क्यों नहीं हुआ सर? इफेक्ट नहीं दिख रहा सर इसका मैं लेकिन। ये तो दिखा एकदम तो नीचे अक्टूबर गिरने में वाला। ना। हाँ मैं सितंबर अक्टूबर का ही तो बात कर रहा हूँ, सितंबर ऑनवर्ड्स देखिए ना, ये देखिए। तो वॉर तो सर आपका मार्च में हुआ, करीबन मार्च नहीं नहीं, अप्रैल अरे में बाबा, चला। जब वार होते ही थोड़ी ना होता है वो तो, वार के बाद जब क्राइसिस क्रिएट होता है, जब मार्केट में सप्लाई डिमांड सिचुएशंस में प्रॉब्लम होता है, जब बिजनेस में उसका इफेक्ट आता है, तब जाके बिजनेस के ऊपर बेस करके उसका ये दिखता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि वार चालू हो गया और स्टॉक, मतलब वार का इफेक्ट तो मार्केट में पड़ा था, लेकिन उस टाइम तो पे आधा एक क्राइसिस टोटल। से याद है सर, क्राइसिस से याद है, श्रीलंका क्राइसिस खत्म हुआ सर? सिलेंडर क्राइसिस, श्रीलंका वाला क्राइसिस चल रहा था सर अभी। श्रीलंका का प्रॉब्लम, श्रीलंका थोड़ा हाँ। रिकवर किया है, क्योंकि अभी इंटरनेशनली कोविड का रिस्ट्रिक्शन भी उतना है नहीं। श्रीलंका मतलब रिकवर कर रहा है, अभी बहुत दूर है सर। मतलब वो जिस तरह का वो लोग पेट्रोल पंप पे लाइन लगा रहा था, ये सिचुएशन थोड़ा बंद हुआ है। तो सर उसका गवर्नमेंट चेंज हुआ है सर अभी? गवर्नमेंट चेंज हुआ तो वो तो छोड़ दिया तो।
अभी कौन बना है मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो तो छोड़ दिया जो पुराना था, भाग गया था मालदीव में, मालदीव या थाईलैंड में जाके बैठा हुआ था। ठीक है सर, चलो। तो बेसिकली ये इंडेक्स बहुत सारे रीजन से काम करता है सर, ठीक है। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन के चेंजेस भी बहुत सारे रीजन में होता रहता है सर, ठीक है। अच्छा, index maintenance and index revisions. Maintenance and revisions of indices is done with the help of various mathematical formula. In order to keep index comparable across time, index needs to take into account corporate actions, stock split, share issuance, dividend, restructuring events. Index maintenance issue gets triggered. Corporate action, index revision is unpatented phenomenon to ensure that index captures the most private lot of security in the market and continues to correctly reflect the market. मतलब वो हमेशा सही मार्केट सिनेरियो दिखाए, ये कोशिश हमेशा रहता है, बट इट्स नॉट सो इजी, बट यस दे ट्राई देयर बेस्ट। इंडिया में कुछ मेजर इंडेक्सेस आप लोग जानते हो, मैं कुछ नाम आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। S&P BSE सेंसेक्स, S&P BSE मिड कैप, S&P BSE 100, S&P BSE 200, 500, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इवन म्यूचुअल फंड कंपनीज भी बहुत ज्यादा इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड कंपनीज का बेंचमार्क होता है, मतलब आजकल म्यूचुअल फंड कंपनी बेंचमार्क करते हैं अपने फंड अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सर, ये पराग पारिक का एक म्यूचुअल फंड्स है, बहुत सारा है इसके अंदर। मैं जस्ट आपको एक दिखाता हूँ कि मतलब कोई पर्टिकुलर फंड अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए वो लोग निफ्टी को, मतलब इंडेक्स को ही अपना पैरामीटर मानता है कि अगर निफ्टी के हिसाब से वो अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब माना जाता है कि फंड अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। जैसे रिसेंटली पराग पारिक का ये फंड बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया है सर, करीब 20-25% एवरेज में, और अच्छा देखा जाए तो करीब 30-35% रिटर्न जनरेट किया है एनुअली। और अगर आप देखें तो इसके पास कितना पैसा है, 20,000 करोड़ के पास इसके पास एसेट्स है। और मतलब टीयर 1 बेंचमार्क इंडेक्स देखिए, निफ्टी 500, ठीक है। एडिशनल बेंचमार्क में निफ्टी 50, मतलब इसका टारगेट मेनली है कि निफ्टी 500 का जो ग्रोथ है उसको क्रॉस करना, ठीक है, उसको क्रैक करना। तो अगर निफ्टी 500 से निफ्टी 50 से अगर वो अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब माना जाएगा कि ये अच्छा परफॉर्म किया, मतलब अकॉर्डिंग टू मार्केट। और ये एकदम प्योरली इक्विटी बेस्ड एक म्यूचुअल फंड, ठीक है, एकदम प्योर इक्विटी बेस्ड एक म्यूचुअल फंड था। इसका 70% के आसपास इक्विटी में है, इंडियन मार्केट में 65% के आसपास, और यूएस मार्केट में 30% का, मतलब गूगल, अमेजन, ये सब में करीब 30% का इन्वेस्टमेंट है इस फंड का, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस लेवल अच्छा है, उसका भी डेटा यहाँ पर मिलता है, ये देखो सर। मतलब ये जिस तरह मतलब रिसेंटली अगर देखा जाए, ये देखिए सर, मतलब कैसे इंडेक्स का यूज होता है आप वो देखिए, ठीक है। इंडेक्स का यूज बहुत बड़ा है, और इसीलिए इंडेक्स को इतना ज्यादा बातचीत होता है सर, ठीक है। ये देखिए सर, लास्ट 2013 से लेके अगर देखा जाए, जब से ये फंड बना था तब से ये 20% के आसपास रिटर्न जनरेट किया है, जहां पर कि निफ्टी 500 15.58 और निफ्टी 50 14.43। अगर हम लास्ट एक साल का देखें तो एक साल में ये फंड 38% रिटर्न जनरेट किया है, जहां की निफ्टी 500 33% और निफ्टी 50 28% का रिटर्न जनरेट किया। इंटरेस्टिंग है ना सर, ठीक है। यहाँ पर भी दिया, अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किया तो पराग पारिक का फंड का क्या वैल्यू रहा है, और निफ्टी 500 का क्या वैल्यू रहा है, और निफ्टी 50 का क्या वैल्यू रहा, ठीक है। और अगर लास्ट 5 साल में देखे तो भी ये आगे ही है, मतलब ये फंड एक अलग लेवल का ही परफॉर्मेंस दिया। जरूरी नहीं कि ऐसा फंड आपको हमेशा मिले, बट इस फंड में काफी सारा स्टूडेंट का इन्वेस्टमेंट था, और इसीलिए क्लास में भी बहुत बात हुआ है इसको लेके, लास्ट म्यूचुअल फंड जो क्लास कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ही निफ्टी 500 निफ्टी 50 को बेंचमार्क की तरह भी यूज किया जाता है सर, ठीक है, बेंचमार्क की तरह भी यूज किया जाता है। तो नॉट जस्ट निफ्टी, इवन S&P को भी यूज किया जाता है, मतलब BSE सेंसेक्स को भी यूज किया जाता है, ठीक है। वो फंड आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है सर, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंडिसेस में आपको पता चल जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंडिसेस में आपको पता चल जाएगा कि कितना तरह का इंडिसेस का एप्लीकेशन आ गया है आजकल, ठीक है। ट्रेडिशनली इंडिसेस वर यूज्ड टू मेजर द अंडरस्टैंड द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक मार्केट, ये ट्रेडिशनल यूज था, बट समय बदल गया, और बदलते समय के साथ साथ इंडेक्स का यूज भी बदल गया। फ्यू एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स हैव इमर्ज्ड इन द इन्वेस्टमेंट फील्ड, फ्यू ऑफ द एप्लीकेशंस आर एक्सप्लेन, जैसे कि इंडेक्स फंड, आप लोग टीवी में ऐड देखते होंगे, ठीक है, इंडेक्स फंड में पैसा डालो, ठीक है, इंडेक्स फंड, इंडेक्स डेरिवेटिव्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। सर क्या है ये? सर इंडेक्स फंड बेसिकली मैं आपको क्या बताऊंगा सर, इंडेक्स फंड मतलब वो बेसिकली निफ्टी 50 का जो स्टॉक्स है ना, उसके बेसिस में अपना
पोर्टफोलियो को बनाता है, उसको इंडेक्स फंड बोलते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक तरह का ये, इसके बारे में मैंने डिटेल्स डिस्कशंस म्यूचुअल फंड क्लास में किया सर। ठीक है, रिसेंटली जो म्यूचुअल फंड क्लास मैंने कंप्लीट किया और वहीं पर मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने का मुझे मौका मिला। This type of fund invest in a specific index with an objective to generate return equivalent to the return on index. मतलब निफ्टी 50, निफ्टी 500, सेंसेक्स 30, सेंसेक्स 100, ठीक है, कम से कम उससे ज्यादा रिटर्न करे या कम से कम उसके इक्विवेलेंट रिटर्न करे एज पर द मार्केट। तो दिस फंड इन्वेस्ट इन इंडेक्स स्टॉक इन द अपॉर्चुनिटीज इन व्हिच दिस स्टॉक्स एग्जिस्ट इन इंडेक्स। जैसे कि सेंसेक्स इंडेक्स फंड वुड गेट सिमिलर रिटर्न एज द सेंसेक्स इंडेक्स। ठीक है, सेंसेक्स इंडेक्स फंड ये अलग चीज होता है, ये एक म्यूचुअल फंड है। सेंसेक्स इंडेक्स फंड आपको सिमिलर रिटर्न देगा जैसे सेंसेक्स इंडेक्स दे रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर या फिर थोड़ा फंड मैनेजमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस अलग हो सकता है, बट ओवरऑल जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट सिमिलर पैरामीटर में रहेगा। इसमें सेंसेक्स 30 का लास्ट 1 साल में जो परफॉर्मेंस रहेगा, लास्ट 5 साल में जो परफॉर्मेंस रहेगा, उसके बेसिस में आपको सेंसेक्स 30 में इन्वेस्ट करके जितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है, उतना ही रिटर्न आपको सेंसेक्स इंडेक्स फंड में मिलेगा। The fund will also invest in 30 companies in proportions। मतलब आप अगर मतलब म्यूचुअल फंड्स में, जैसे म्यूचुअल फंड क्या करता है, अलग अलग लोगों से पैसा उठाते हैं, बड़ा सिंपल काम करता है सर। जैसे हम लोग अपना पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड लोगों का पैसा डालता है और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको जो दिखा रहा था ये वाला, जैसे ये देखिए सर, ये टैक्सेबल फंड है। ठीक है, नीचे और जाते हैं तो यहाँ पर मुझे एक हाइब्रिड फंड भी नजर आएगा। ये देखिए हाइब्रिड फंड है। इस हाइब्रिड फंड के लिए इसने कितना पैसा डाला, टोटल 690 करोड़ का पैसा इसने इन्वेस्ट किया। मतलब म्यूचुअल फंड ने इसको मार्केट से पूल किया, पूल ऑफ फंड्स बोलते हैं, और फिर उसको हाइब्रिड फंड मतलब बेसिकली इसमें ना डेब्ट ज्यादा है, मतलब डिवेंचर बॉन्ड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी में थोड़ा कम है। तो 12 से 13% इक्विटी डेब्ट में डाला और बाकी 70% के आसपास का पैसा पूरा बॉन्ड में या डिवेंचर में। तो ये काफी लो रिटर्न वाला है बट काफी सेफ है। मार्केट अगर वोलाटाइल भी होता है, मार्केट अगर डाउन भी जाता है, तो भी आपको मोटा मोटी 10% के आसपास का रिटर्न, 8 से 10% के बीच में रिटर्न आपको मिलेगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड है और गवर्नमेंट बॉन्ड फेलियर नहीं करता है सर। ठीक है, ये भी अपना बेंचमार्क बनाया, देखो सर इसका भी गिल्ट इंडेक्स है। ठीक है, गवर्नमेंट इंडेक्स एज अ गिल्ट इंडेक्स क्रिसिल का बनाया जाता है। क्रिसिल की यार ये लोग रेटिंग एजेंसीज है, ये लोग भी इंडेक्स बनाते हैं कि कौन सा बॉन्ड अच्छा काम कर रहा है, उसके ऊपर बेस करके गिल्ट इंडेक्स भी बनता है। तो ये सब आप लोग जब म्यूचुअल फंड डिटेल्स में पढ़ोगे मैं आपको बताऊंगा, बट मेनली आपको मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये देखिए सर, ये बॉन्ड भी 10% के आसपास का रिटर्न जनरेट किया है। ठीक है, 9.73, 7.51, इवन बैंक से भी अच्छा दिया है। बैंक जब 5, 5.5 दिया है तब ये 7, 7.5 दिया है, 2% एक्स्ट्रा दिया ही है। तो ये थोड़ा सेफ एरिया है। ठीक है, ये थोड़ा सेफ एरिया है। सो पॉइंट इज दैट कि हमारे सामने इंडेक्स को यूज करने का डिफरेंट काइंड ऑफ मौका होता है सर, डिफरेंट काइंड ऑफ मौका होता है। और ऐसे इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बेसिस में आपका फंड का परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इंडेक्स एक बेंचमार्क की तरह काम करेगा। ठीक, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज आजकल बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो निफ्टी इंडेक्स इज द सेम प्रोपोर्शन व्हिच दे एग्जिस्ट इन निफ्टी इंडेक्स एंड देयरफॉर जनरेट सिमिलर रिटर्न एज द निफ्टी इंडेक्स, एडजस्ट फॉर स्मॉल ट्रैकिंग एरर। थोड़ा बहुत एक्सपेंस वगैरह अलग अलग होता है। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स फंड मैनेजमेंट अलग करते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी करते हैं, और इंडेक्स को बनाने वाला कंपनी अलग होता है। तो थोड़ा सा मैनेजमेंट लेवल में जो अलग डिफरेंसेस है वो अलग है, बट ओवरऑल जो इसका रिटर्न कॉन्सेप्ट है, मार्केट में जो रिटर्न जनरेट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, मैं आपको कुछ इंडेक्स फंड्स या इंडेक्स डेरिवेटिव बताता हूँ। इंडेक्स डेरिवेटिव आजकल बहुत लोग जानते हैं सर, आप लोग इसके पर मैंने पूरा ये इक्विटी डेरिवेटिव का क्लास तो मेरा डेरिवेटिव में ही गया ना सर। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का बात है सर। इंडेक्स डेरिवेटिव और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट व्हिच ऑफ द इंडेक्स एज द अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, जिसमें अंडरलाइंग एसेट होता है, जैसे कि हम लोग अलग अलग स्टॉक या इंडेक्स को यूज करते हैं। बेसिकली इंडेक्स ऑप्शंस एंड फ्यूचर इंडेक्स आर द मोस्ट पॉपुलर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वर्ल्ड वाइड। इंडेक्स डेरिवेटिव आर यूजफुल एज टूल टू हेज अगेंस्ट द मार्केट रिस्क। ठीक है, फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेजिंग होता है। हेजिंग मतलब रिस्क कंट्रोल करना। जो लोग फ्यूचर का क्लास कर चुके हो दे नो कि फ्यूचर में हेजिंग कैसे किया जाता है। And there is another important aspects of index, that is exchange traded funds, ETF. ठीक है, these are the today's very popular concept. आप निफ्टी 20 के बारे में सुने आप लोग? हाँ सर, नहीं सर। ये देखो सर, जैसे हम लोग स्टॉक खरीदते हैं ना, ऐसे आप लोग ETF खरीद सकते हो मार्केट से, लाइव मार्केट से ही खरीद सकते हो। ये ट्रेड होता है,
ये देखिए सर, इसका कैंडल देख के डर लग रहा है ना सर? हाँ, लेकिन सर ये ईटीएफ है। करेंटली इसका एक यूनिट का प्राइस चल रहा है 193.40। देखो सर, ठीक है, ये डे वाइज है। अगर मैं मंथली चेक करूं तो कंपेरेटिवली काफी स्टैंडर्ड दिख रहा है। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ये। ठीक है, इसमें कोई एक कंपनी नहीं है, ये निफ्टी 20 का है। ठीक है, ये निफ्टी 20 बोल के जो चलता है उसका है। ऐसा अलग अलग और भी कंपनीज का आपको निफ्टी 20 नजर आएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है सर, ये निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 है। ठीक है, ये निप्पॉन बोल के जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है हमारे देश में काफी पॉपुलर है सर। निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 बीस ईटीएफ। ठीक है, करेंटली 193 चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको इसका लास्ट 4-5 साल का डेटा अगर आपको शो करूँ तो मोटा मोटी अगर 2017-18 से ये 107 में चल रहा था। 2020 में जब कोरोना के टाइम पे देखा गया था 89 में आ गया था। अब ऐसे नॉर्मल शेयर की तरह इसको खरीद सकते हो सर। इवन ट्रेड भी लिया जाता है, बट ट्रेड लेके ज्यादा कुछ फायदा इसमें है नहीं। लेता है इसमें, ट्रेड भी लोग लेते हैं, शॉर्ट भी करते हैं, बट ये ज्यादातर आप इसमें म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करने की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इट्स लुक लाइक ए शेयर। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स दिखाई दे रहा है सर। ऐसा और भी है, जैसे कुछ कॉम्पिटिटर है इनका, एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ठीक है, कोटक निफ्टी 50 ईटीएफ, सब 50 में ईटीएफ है सर। मेरे एसेट निफ्टी 50 ईटीएफ दिखाई दे रहा है सर। डीएसपी 50 ईटीएफ, दीज ऑल आर, सब एक एक तरह का निफ्टी 50 ईटीएफ है। दिखाई दे रहा है सर? प्लीज टेल मी। हेलो, अरे दिखाई दिया, समझ में आ रहा है हाँ हाँ आपको? ठीक है, अब आप लोगों को लग रहा है सर ये क्या है? ठीक है सर, ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड्स है, बट इस तरह का म्यूचुअल फंड्स को मार्केट में ट्रेड करने का मौका मिलता है। ठीक है, ये एक न्यू इन्वेंशन है सर मार्केट का। ये मार्केट का एक न्यू इन्वेंशन है और ये इन्वेंशन काफी पॉपुलर हुआ है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है सर, exchange traded funds is basket of securities that trade like individual stock on an exchange. They have number of advantage over other mutual fund as they can be bought and sold on the exchange. Since ETFs are traded on exchange, intraday transaction is possible. Further, ETF can be used as basket trading in terms of the smaller denomination and low transaction cost. Okay. The first ETF in Indian security market was the Nifty Bees, introduced by the Benchmark Mutual Fund in December 2001. Prudential ICICI Mutual Fund introduced SPICE in January 2003, which was the first ETF on Sensex. ICICI का जो ETF है वो सेंसेक्स का पहला है और निफ्टी 20 निफ्टी का पहला है। तो दोनों सेंसेक्स में और निफ्टी में ये 2001 से चालू हुआ है, एक 2003 से चालू हुआ है। सो ऑलमोस्ट 20 साल हो गया सर, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गया ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मार्केट में आने, मतलब ऑलरेडी आके। ठीक है, और आने के बाद इनका परफॉर्मेंस लेवल खराब नहीं है सब। ठीक है, अगर मैं आपको निप्पॉन का ही दिखा रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप मैक्सिमम भी चेक करें तो 2002 के आसपास में इसका दाम चल रहा था 10 टका, 10 रुपीज। करेंटली चल रहा है 193, ऑलमोस्ट मतलब करंट हाई में ही जा रहा है सब। ठीक है, ये बेसिकली निफ्टी 50 में इन्वेस्ट है, तो निफ्टी 50 बड़ा है तो ये भी बढ़ेगा ना, कॉमन सेंस है। क्योंकि इसमें जो एसेट है, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है इसके अंदर, जो जितना पैसा इस फंड के अंदर डाला हुआ है, ठीक है, वो फंड अल्टीमेटली टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है जो निफ्टी 50 में करेंटली लिस्टेड है। ठीक है, ये किसको ट्रैक करते लिखा हुआ है देखो, ट्रैकिंग निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी 50। हाँ, अब प्रोपोर्शनेटली किसमें कितना टोटल पैसा डाला हुआ है उसमें फर्क है, तभी तो अलग अलग निफ्टी 50 का अलग अलग रिटर्न है। निप्पॉन इंडिया का लास्ट करेंटली पॉजिटिव दिख रहा है, बट अगर आप एसबीआई निफ्टी को देखें तो एसबीआई निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव नजर आ रहा है।
आज थोड़ा पॉजिटिव यहाँ पर भी है, बट इसका भी अगर आप देखें ना SBI निफ्टी 50 को, तो ये भी मोटा मोटी स्टार्ट हुआ था सर 2015 के आसपास, ठीक है, 83 में, और ये 182 चल रहा है। मतलब ये डिपेंड करता है कि किस एरिया में कितना पैसा चला गया, ठीक है। मतलब कौन से 50 स्टॉक तो है, बट 50 स्टॉक में कहाँ कितना इन्वेस्ट किया, इस पे डिपेंड करता है रिटर्न जनरेट करने का कॉन्सेप्ट। सर आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? प्लीज मुझे थोड़ा बताइएगा। मतलब सभी निफ्टी 50 है, पर फिर भी रिटर्न में डिफरेंसेस क्यों है? हेलो, निफ्टी 50 तो है, पर रिटर्न में डिफरेंसेस क्यों नजर आ रहा है? इसके पीछे एक बड़ा सिंपल लॉजिक काम करेगा। हाँ ज्योति बोलो। प्रिया, प्रिया का तो आवाज ही नहीं आ रहा है। हाँ, जैसे मानो कि JSW स्टील, हिंदाल्को, टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल, अब आपके पास अगर 1000 करोड़ है, अब 1000 करोड़ को कहाँ किसको इन्वेस्ट किया, उसके रिटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फंड के रिटर्न कितना रहेगा, ठीक है। बट मोटा मोटी एक चीज तो श्योर है कि वो निफ्टी 50 को ही ट्रैक करें। आई होप कि ये एक्सचेंज रेट फंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सर। बोलो सर, कोई क्वेश्चन है निफ्टी मतलब ये ETF के बारे में? ऐसे तो मुझे ETF के बारे में ज्यादा मौका मिलता है बात करने का म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। इसमें मैं आपको क्या बोला, दो तरह का फंड होता है, इंडेक्स फंड, एक्सचेंज रेटेड फंड्स। अब इसमें एक म्यूचुअल फंड्स के अंदर मुझे ये मौका मिलता है कि इंडेक्स फंड और ETF के बीच में फर्क बताने का, ठीक है। इंडेक्स फंड्स और ETF के बीच में फर्क बताने का, ठीक है। जो बहुत लोगों के मन में चलता है, सर इंडेक्स फंड और ETF के बीच में क्या फर्क है? This is another question that keeps coming up. Hopefully, this table should help answer this question. In short, if you want to have action control or if you are actively using passive ETFs, ठीक है, ETF का भी passive होता है, active होता है. The ETFs are better choice. But if you are lazy like, ठीक है, anyone, ठीक है, जो थोड़ा lazy होता है, want to make as fewer choice as possible, then index funds are better choice. ठीक है, अगर आप थोड़ा lazy हो तो index fund में जाओ, ठीक है, और अगर थोड़ा आप फास्ट फॉरवर्ड हो, काफी ज्यादा मार्केट ट्रैक करने का टाइम देते हो, ठीक है, तो इन दैट केस आप इंडेक्स फंड में जाओ। ETFs you can express tactical strategies better than index funds because you can't buy and sell index funds immediately. Index fund आप immediately buy sell नहीं कर सकते, but ETF को आप immediately buy sell कर सकते हो मार्केट में। जैसे कि निफ्टी 20 को मैंने आपको दिखाया, आप डायरेक्टली किसी भी प्लेटफॉर्म से, ज़ीरोधा हो, आप स्टॉक्स हो, जो भी आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, आप इजीली बाय सेल कर सकते हो। आप उसका चार्ट पैटर्न भी चेक कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पर निफ्टी का चार्ट पैटर्न दिखा रहा था, ठीक है, तो चार्ट पैटर्न देख के भी आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। इवन आप यहाँ पर अगर ETF लिखोगे ना तो आपको अलग अलग ETF भी नजर आएगा। SBI ETF है, ठीक है, इस तरह का आपको ETF भी नजर आएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जो मार्केट में ट्रेड होता है, ऐसा सारा ETF का आप पूरा लिस्ट निकाल के कंपनी वाइज भी आप उसको ट्रैक कर सकते हो। जैसे ये मेरे ही रिसेंटली आजकल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है सर, इसको देखो। हाँ अच्छा है, देखो अभी भी इसका NAV अच्छा बता रहा है। लास्ट 4-5 सालों में 128 से 185 तक का जर्नी किया है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ रिटर्न है, बट काफी अच्छा रिटर्न है। 68% के आसपास रिटर्न है सर लास्ट 5 ईयर्स में। खराब क्या है? खराब तो कुछ नहीं है। सो पॉइंट इज दैट कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या इंडेक्स फंड्स, these are use of index funds, मतलब बेसिकली these are the use of index, बेसिकली these are the use of the index। मतलब ये इंडेक्स के जानना, ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में इक्विटी डेरिवेटिव के लिए मैंने आपको इंडेक्स कैसे बनता है वो बताया, कितना तरह का इंडेक्स होता है वो भी बताया, बेसिक्स है आई नो, बट ये बेसिक्स भी बहुत हेल्पफुल चीज है सर। ऐसा नहीं कि बेसिक्स से दिमाग में कुछ नहीं आता, बेसिक चीज ही है, देखो ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ऑप्शन ट्रेडिंग की तरह, हमें ज्यादा ग्रीक वगैरह इतना दिमाग नहीं लगाना है, बट फिर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कितना सारा चीज है, ठीक है। बेसिक लेवल में भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीजें छुपा रहता है, हमें उसको ना निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप अगर आपको इंडेक्स फंड्स और ETF के ऊपर ज़्यादा डिटेल्स में नॉलेज लेना है, तो मैं इसका ना म्यूचुअल फंड्स में एक स्पेशल क्लास दूंगा, ठीक है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड में मेरा से सारा कंप्लीट हो चुका है, बट मेरा ये फंड के ऊपर थोड़ा स्पेशल डिस्कशंस बाकी है, तो मैं ना ये आपको वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर बताऊंगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड का जब भी मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, मैं आप सभी को बोल दूंगा, आप लोग एक बार करें तो आपको ना ये इंडेक्स फंड्स और ETF फंड्स का जो अंदर का मैटर है, ये पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, मैंने आपको बच्चा जिसका यूज दिखाया, ठीक है, लेकिन अगर आपको फंड को जानना है तो आपको म्यूचुअल फंड समझना हो, ठीक है, तभी जाके आप म्यूचुअल फंड्स को समझोगे। बट बेसिकली व्हाट इज एन ईटीएफ, थोड़ा बेसिक नॉलेज, एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड इज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज, है ना, जैसे म्यूचुअल फंड्स में बास्केट्स है ना सिक्योरिटीज का, जैसे एक म्यूचुअल फंड्स का अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ तब से कितना सारा म्यूचुअल फंड दिखाया, ठीक है। अगर मैं पराग पारिक का ही बात कर रहा हूँ तब से कि पराग पारिक के अंदर आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप डाइवर्सिफाइड शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप जस्ट देखो ये इक्विटी फंड है, ठीक है, फ्लेक्सी कैप में, यहाँ पर आप कम से कम कितना सारा स्टॉक में इन्वेस्ट किया देखो आप, आपने आईटीसी में दिया, बजाज में दिया, एक्सिस बैंक में दिया, हीरो मोटो में दिया, और कितना परसेंटेज, इसके पास 20,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ में कितना परसेंटेज, 8% आईटीसी में है सर, देखो 7%, इवन 7.9 बजाज में है, एक्सिस बैंक में 5.56 है, हीरो मोटर कॉर्प में 5.30 है, आईसीआईसीआई बैंक में 5.23 है। इस तरह से आपका टोटल पैसे का कितना परसेंटेज आप कहाँ डालोगे ये आप डिसाइड करो, इसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कहते हैं। बहुत लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना सोचते हैं कि मैं कैसे करूं, सर आप म्यूचुअल फंड से हेल्प ले लेना, ठीक है। म्यूचुअल फंड कंपनी जिस तरह से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, आप इसको स्टडी करते करते अपना पोर्टफोलियो खुद बना सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना सुमित जी, ज्योति, कि म्यूचुअल फंड वाले जैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, आप भी सिमिलर पैरामीटर में पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हो। हेलो, यस सर। है ना, तो म्यूचुअल फंड का नॉलेज गैदर करने का ये होता है बेनिफिट। बहुत लोग सोचते हैं मुझे तो स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में पढ़ाई करके क्या करें। अरे भाई कहाँ क्या छुपा है आपको क्या पता। हाँ, एक म्यूचुअल फंड कंपनी ऐसे ही म्यूचुअल फंड कंपनी थोड़ी बन गया। हाँ, हम लोग अपना 4-5 लाख लेके पागल होते हैं, ये लोग लोगों का हजार हजार करोड़ लेके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो कितना ज्यादा सोचेंगे तब ना कर पाएंगे। स्टैंड करो सर। ओके सर, तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट था ये बेसिकली, और तो फिर इसको क्या बोलेंगे, बास्केट ट्रेडिंग भी बोलेंगे ना, क्योंकि आपके पास एक नहीं, आपके पास 10, 15, 20 ऑप्शंस हो जाता है, ठीक है। तो ETF traded are throughout the day of the stock exchange. You can buy and sell ETFs. You can buy you can buy ETFs anytime you want, just like a stock, ठीक है। जैसे निफ्टी 20 है, इस तरह का ये सब देखने में होता है। तो देखो कोटक निफ्टी, आप ऐसे सर्च करोगे ना तो आपको मिलेगा, ठीक है। सर एक सेकंड होल्ड करो ना। ठीक है, तो ये ETF का मेन कॉन्सेप्ट है। बट बाकी नेक्स्ट दिन मैं आपको, नेक्स्ट दिन जब मैं म्यूचुअल फंड में एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करूंगा ना, नॉर्मली मैं वीकेंड में करता हूँ, तो वीकेंड में जब मैं एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करूंगा तो मैं आपको इंडेक्स फंड्स और निफ्टी ETF के बारे में जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो मैं बता दूंगा, बिकॉज वो एक्चुअली म्यूचुअल फंड का डिटेल्स कॉन्सेप्ट है। बट आज मैंने आपको बस इंडेक्स का यूज और इंडेक्स फंड का मॉडर्न डे यूज, सिर्फ ट्रैक करना मार्केट नहीं है सर, ये मोर देन दैट है। और सिर्फ मोर देन दैट ही नहीं, आपको जानकारी लेके ये अच्छा होगा सर कि इसमें इसमें आप इन्वेस्ट करके खराब गेन नहीं करोगे, आप ट्रैक करते रहना ये सब चीजों को। मार्केट जब गिर, अभी थोड़ा हाई रेंज में है ऑब्वियसली, जैसे निफ्टी भी हाई जा रहा है तो ये भी हाई जा रहा है, तो ये जब गिरता है, जैसे मानो रिसेंट ट्रेंड में यहाँ पर 163 में भी अगर किसी ने इन्वेस्ट किया तो यहाँ से उसका ये काफी रिस्क कंट्रोल हो जाता है आपका, ठीक है। तो 160 से 180 20 रुपीज का प्रॉफिट है, क्या खराब है, ठीक है। तो आप इसमें कर सकते हो सर, इट्स नॉट बैड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग, यू कैन ट्रैक दिस थिंग्स ऑल्सो। बट हाँ, डिटेल्स नॉलेज मैं आपको म्यूचुअल फंड्स में प्रोवाइड करूंगा, तब आपको मैं ETF और इंडेक्स फंड के बीच में फर्क भी बता दूंगा डिटेल्स में। और आपको अगर सिर्फ म्यूचुअल फंड में जाना है तो इंडेक्स फंड इज बेटर। बट अगर आप मार्केट के साथ रेगुलर, जैसे आप स्टॉक मार्केट में आप लोग काम करते हो, ठीक है, ट्रेडिंग करते हो, तो आप लोग ETF में भी ट्रेड भी ले सकते हो और स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। ओके सर, आज इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में आपको, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, दैट इज ऑप्शन स्ट्रेटेजी सर, ठीक है। ऑप्शन स्ट्रेटेजी स्टार्ट करूंगा सर, जिसमें बेसिकली ये टॉपिक रहेगा।
जस्ट बता रहा हूँ आपको। फॉरवर्ड फ्यूचर का कॉन्सेप्ट और क्या बताऊँ, बहुत बोल दिए सर। बुल कॉल स्प्रेड ये सब काफी इंपॉर्टेंट कुछ है सर, ठीक है। स्प्रेड के बारे में, स्ट्रेडल के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्टैटिस्टिकल टूल्स है, ठीक है। ऑप्शंस, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। बेसिकली स्ट्रेटेजी स्टार्ट करूँगा। ट्रेड करने के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी लेना चाहिए उसी में बात करना है, जिसमें ऑप्शन स्प्रेड क्या होता है, स्ट्रेडल क्या होता है, स्ट्रैंगल क्या होता है, कवर्ड कॉल क्या होता है, प्रोटेक्टिव पुट क्या होता है, कॉलर क्या होता है, बटरफ्लाई स्प्रेड क्या होता है, ये सारा पॉइंट पे डिस्कस करें, ठीक है, धीरे धीरे। ओके सर। ओके ठीक है सर। सर। ओके प्रिया, ठीक है प्रिया, चल छुट्टी जा, आज प्रिया का पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं था, ठीक है। बाय सर। ओके सर, टाटा। ठीक है सुमित बाय। जी। ओके सर, बाय।